है, काटना इज हटा वन ऑफ द, देना। हटा, हटा देना है। हटा अच्छा देना। एक सेकंड वापस बोलिए, क्या बोला आपने? काटना। काटना मीन्स नहीं काटना। नहीं, वापस, विसर्ग से लोपः, इस पद का क्या अर्थ है? विसर्ग को हटा देना। विसर्ग को या विसर्ग का? विभक्ति विसर्ग कौन सी का। है यहाँ? विसर्ग हाँ, का। बस बस इतना समझ जाना, विसर्गस्य षष्ठी विभक्ति हुई ना, विसर्ग का लोप करना है, या मतलब विसर्ग हटा देना है। चार्ट आप लोग के सामने है, दो कंडीशन इस संधि में बनेगी। पहली कंडीशन आपके सामने ये रही, पूर्व वर्ण में आपके अ है, पर मध्य वर्ण यहाँ पर लिया है विसर्ग को। ठीक है, मध्य वर्ण कुछ खास नहीं है, और हमेशा ज्यादातर विसर्ग संधि में जो आपका विसर्ग लगेगा वो पूर्व वर्ण में ही लगेगा। ठीक है, तो पूर्व वर्ण में आपका अ है, मध्य वर्ण में आपका विसर्ग है, और पर वर्ण में लिखा है, पहले क्या लिखा है बता दो फिर आप लिखना, रस्व अकारम बिना अन्य स्वर। रस्व अ को छोड़कर कोई भी स्वर अगर हो तो, रस्व अ मतलब अ, बिना आ के छोटा अ, रस्व अ को छोड़कर कोई भी स्वर आपका परवर्ण में हो सकता है। ऐसा होगा तो क्या होगा? तो अगर लो। ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो आपका विसर्ग का लोप हो जाएगा। समझ गए? पूर्व वर्ण अ है, मध्यम वर्ण आपका विसर्ग है, पर वर्ण आपका अ को छोड़कर कोई भी स्वर है। ऐसा हुआ तो आपका क्या आदेश होगा? तो आदेश कुछ नहीं, बस आपके विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे लिखा है आपके सामने एग्जाम्पल, रामः आगच्छति, है ना, कुछ नहीं किया। देखिए दोनों शब्दों को जोड़ा भी नहीं है, पूर्व वर्ण अलग ही लिखा है, पर वर्ण अलग ही लिखा है, और विसर्ग संधि में ऐसे ही होता है, दोनों अलग अलग ही लिखे हैं। बस रामः में जो विसर्ग लगा हुआ था वो उड़ गया। पूर्व वर्ण में आपका अ था, मध्य वर्ण में विसर्ग था, पर वर्ण में आ था। कृष्ण इति, कृष्ण इति, बाल उत्तिष्ठति, बाल उत्तिष्ठति, ग्राम औतरेयः, ग्राम औतरेयः। सिंपल सा रूल है, कुछ भी इसमें खास करना नहीं है। सेकेंड केस इसका ये है, अगर पूर्व वर्ण में आपका आ हो, क्या बोला, पूर्व वर्ण में आपका अ हो, मध्य वर्ण में भी विसर्ग हो, अब पर वर्ण में आपका या तो कोई भी स्वर हो, अब यहाँ पर अ भी आ सकता है। पहले केस में तो आपका क्या है, अ नहीं आ रहा था, उसके अलावा कोई भी स्वर आ रहा था। सेकेंड केस में विसर्ग से लोप में आपका कोई भी स्वर है तो सामान्य अ भी आ सकता है, और मृदु व्यंजन भी आ सकते हैं। कौन बताएगा मृदु व्यंजन क्या होते हैं? सर जो बताओ ना। क्या? य बोलिए र बोलिए। ल य र ल व ये मृदु हाँ, व्यंजन होते हैं। नहीं श है। श ह So first, second, third of every वर्ग। कितने सारे लोग एक साथ आंसर दे रहे हैं, सब समझ आ रहा है। सर हाँ मैं अभिलाषा, बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वर्ण ऑफ एवरी वर्ग इज मृदु। हाँ, मृदु व्यंजन किस संधि में पढ़ा है आपने ये? किस संधि में पढ़ा है मृदु व्यंजन? हाँ, अब बस वो मत पूछो, किसको पता है? इतनी देर में तो, हाँ, कौन बताएगा? जशत्व। जशत्व संधि में पढ़ा है, तुरंत आना चाहिए अब तो। ठीक है, हाँ प्रतिभा जी कुछ कह रही है क्या? हाँ सर, मृदु व्यंजन तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ व्यंजन है ना इच वर्ग का, कोई भी वर्ग यस का। बताओ, यस भैया जी। आप बताओ क्या सही है? मृदु, मैंने तो उसमें यही लिखा है था अपने, सही थर्ड लिखा फोर्थ है, एंड फिफ्थ सही व्यंजन। लिखा है, सही लिखा हाँ है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ व्यंजन जो होता है वो मृदु व्यंजन होता है, पहले दूसरे व्यंजन को हम कर्कश व्यंजन कर्कश, कहते हाँ हैं। कर्कश व्यंजन कहते हैं हाँ। ठीक है, अब कर्कश व्यंजन कौन सी संधि में आता है? कर्कश व्यंजन चतुर्थ संधि। सतर्व संधि में आता है, मृदु व्यंजन की जशत्व संधि में जशत्व आता है। संधि। याद रखो भैया, ये इसमें इतना तो आपने याद रखना। यर लव सॉरी ह भी सर। मधु व्यंजन में लिखा है था। नहीं, यर सर लव, यर लव उस संधि के परवर्ण में आ सकता है, लेकिन यर लव मृदु व्यंजन नहीं है, वो तो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ। अच्छा, मैं ओके। एक चीज वापस क्लियर कर रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनो, है ना। कर्कश व्यंजन मतलब हर वर्ग के पहले दूसरे जो वर्ण होते हैं, क ख च छ ज झ,
मृदु व्यंजन मतलब हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो होता है मृदु व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके य, र, ल, व। और ऊष्मण व्यंजन जो होते हैं श, स, स, ह। अब अच्छा। भूलना नहीं, कर्कश क्या है, मृदु क्या है, अंतस्थ क्या है, ऊष्मण क्या है। ठीक है, बैक टू द संधि। पूर्व वर्ण हमारा आ है और बहुत दीर्घ वाला आ है, मध्यम वर्ण में विसर्ग है और पर वर्ण में स्वर आ सकता है कोई भी, या मृदु व्यंजन आ सकता है, तो आपका विसर्ग का रूप होगा। एग्जाम्पल देखिए, लता प्लस एधन्ते, यहाँ पर लिखा हुआ है तो लता एधन्ते। ठीक है, ताहा प्लस गच्छन्ति, ता गच्छन्ति। अब चौथा एग्जाम्पल देखिए इसका, बालाहा प्लस अत्र। अगर आपका ये एग्जाम्पल पहले केस में आता तो गलत हो जाता, क्योंकि पहले केस में अ तो आ ही नहीं सकता पर वर्ण में, लेकिन क्योंकि ये विसर्ग से लोप का दूसरा केस है तो यहाँ पर अ को आने की इजाजत है। बाला प्लस अत्र, बाला अत्र यहाँ पर हो गया है। तीसरी कंडीशन इसी संधि में। अब अगर इजी है तो लेंदी तो होगा ना। पूर्व वर्ण आपका स या एशः हो सकता है। हाँ संध्या जी, स क्या होता है और एशः क्या होता है? त त थ द का जो त वर्ण का स क्या होता है, सह और एशः क्या है? मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, सह बम मित्रम अस्ति। बह तो है ना, बह तो और सह है ना, वो तो बह आरती जी ने बोल दिया, सह मतलब वह है। क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है? सर्वनाम सर्वनाम। सर्वनाम। आप इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्यों भूल रहे हो? सह और एशः का मतलब नहीं पता आप लोगों को? आप लोग संधि पढ़ रहे हो, अभी आप समास पढ़ोगे। सह मतलब सर्वनाम तो पता होना चाहिए ना, सह मतलब क्या होता है, वह। एशः वह मतलब क्या होता है, यह। एष है ना, यह किसको याद है सह के शब्द रूप? तो सह तम ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। ऐसा नहीं करो, ठीक है। तो बेसिकली विसर्ग से लोप में पूर्व वर्ण जो आपका स है वो कोई आपका स वर्ग वाला वो कोई वर्ड नहीं है, वो सह एष आपके सर्वनाम है। ठीक है, और मध्य वर्ण विसर्ग है। पर वर्ण में अगर दिखा रस्व अकार के बिना कोई भी स्वर हो सकता है। पहले केस का जो कंडीशन थी ना, वही कंडीशन यहाँ पर है पर वर्ण में, कि अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो सकता है या फिर कोई भी व्यंजन हो सकता है। पर वर्ण की कंडीशन समझ में आई कि अ को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो सकता है, रस्व अ को छोड़कर, या फिर कोई भी, सॉरी, रस्व अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो सकता है या फिर कोई भी व्यंजन हो सकता है, वो परवर्ण होता है। तब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, लोप कर दोगे विसर्ग का। और क्या, जैसे सह नरः, स नरः, एषः याति, एष याति, एषः इच्छति, एष इच्छति, स आगच्छति, स आगच्छति। ठीक है, समझ गए? किसी को पूछना है कुछ? सर थोड़ा सा पीछे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लूंगी मैं। और कॉपी में कब तक आएगा? नहीं बस वही ये एग्जाम्पल्स नहीं लिख पाई मैं, ये बाकी वाले सब हो लिखने, गया। नहीं ये वाले नहीं, अभी थर्ड केस वाले। ये लीजिए। हाँ बस एक सेकेंड, थैंक यू। चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए समीर जी बताइए, बालिका प्लस अनृत्यन। थर्ड वन, बालिका नृत्यन। क्या मतलब है इसका, बालिका अनृत्यन? बालिका नाच नहीं रही है। क्या आई डोंट नो, नाच? अनृत्यन का मतलब मुझे पता नहीं है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, विसर्ग संधि जो बन रही है, क्योंकि पूर्व पर्व मिलकर एक शब्द नहीं बन रहे, तो अलग अलग शब्द बन रहे हैं, तो टेक्निकली आपके वाक्य बन रहे हैं, यहाँ पर सेंटेंसेस बन रहे हैं।
बालिकाः करता हो गया कि नहीं? जी बालिका, बालिके, बालिकाः। अब कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, तो बालिकाओं ने। ठीक है। अनित्यन, कौन सा लकार है यहाँ पर? कौन सा लंग लकार है? लकार, लंग लंग लकार, लकार किस अर्थ में प्रयोग होता है? भूतकाल में। तो भूतकाल के कौन लिए रखते हैं? भूतकाल अनित्यन में होना। बहुवचन, भूतकाल। प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन, मतलब बालिकाओं ने नाचा था, बालिकाओं ने नृत्य किया था। ये मतलब इस अ वाक्य आ का गया मतलब भूतकाल हो गया। भूतकाल हो गया ना, बस ध्यान रखिए, है ना। चलिए आशीष जी, सेवकाः प्लस उद्यानम गच्छन्ति। आपको आंसर ही बताना है सबको, और वाक्य का मीनिंग भी। हाँ आशीष जी, थर्ड। मीनिंग क्या है? सेवक उद्यान उद्यान को जाते हैं। ठीक है। मीना जी, सर ऐसा होता है ना, सेवक उद्यान में जाते हैं, में जाते हैं कि से जाते हैं? से क्या है? से में कहाँ से आया? अभी उद्यानम, बोल, हाँ, में आएगा ना उद्यान को, उद्यान में। नहीं उद्यानम था ना। उद्यानम उद्यानम। में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। कर्ता ने कर्म को, सेवक उद्यान को जाते हैं। पर सर ऐसे ये सेंटेंस को जैसे जमने ना, को सेवक को जाता है। नहीं, वो उससे फर्क नहीं या पड़ता। सेवक उद्यान जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, लेकिन विभक्ति पता होनी चाहिए। वहां पे कर्म है उद्यान, तो द्वितीय विभक्ति आएगी, है ना। अब सेवक उद्यान को जाते हैं, ये सेंटेंस गलत क्यों है? सही तो है, इसमें क्या अटपटा लग रहा है? सब तो सही है, सेवक उद्यान को जाते हैं, सब करेक्ट है इसमें तो। ठीक है, और थैंक यू अटपटा सर। लगे तो लगे, पर हमें सही विभक्ति लगानी है ना। ठीक। हाँ मीना जी, शिक्षकाः प्लस अत्र। शिक्षि second one, Shikshaka Atra. I don't know what Atra means. अत्र यहाँ, मैंने आपको अव्यय नहीं पढ़ाया क्या? अव्यय शायद रह गया अव्यय पढ़ाना ना, हाँ तभी। ठीक है, अत्र मतलब यहाँ, Yaha, शिक्षक यहाँ है। ठीक है, yaha. पढ़ाएंगे चलो। पिंकी जी, छात्राः प्लस अस्मिन्। सेकंड वन छात्र, नहीं नहीं सेकंड वन, नहीं नहीं नहीं, लास्ट वन। क्या मतलब है इसका? छात्र आ रहे हैं। हैं? अस्मिन् अस्मिन, छात्रः, अब देखो छात्रा अस्मिन्, हमें पर इस सेंटेंस हम अस्मिन् हम छात्रः बनेगा। अस्मिन मतलब ना, इस 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 छात्र में, ऐसा। ठीक है, या ओके। इस छात्र को, प्रथमा है ना, छात्रः, छात्रा छात्रो छात्रः। अभिलाषा जी, पक्षिणः प्लस उड्डयन्ते। सर फर्स्ट, क्या मतलब है? पक्षी उड़ते हैं, उड्डयन्ते। लकार कौन सा है यहाँ? विधिलिंग हो गया ना। विधिलिंग, हाँ हाँ, ए वाला, हाँ ए विधिलिंग लगता का है, क्या ए अर्थ के होता है? मतलब। विधिलिंग इज चाहिए वाला। तो पक्षी को उड़ना चाहिए, ओके हाँ। पक्षियों को। ठीक है, तो उड्डयन्ते बहुवचन है, पक्षी रूप भी जब बनेगा तो पक्षिणः उसका बहुवचन है। थैंक यू। हाँ योगिता जी, कर्म कराः प्लस गच्छन्ति। सेकंड, कर्म करा क्या? गच्छन्ति। ठीक है। हाँ संध्या जी, बोलिए। बालकः आनंदेन क्रीडन्ति। सेकंड वन, बालकः आनंदेन क्रीडन्ति। क्या मतलब है? बालक आनंद से खेलते हैं। शाबाश। ठीक है, आनंदेन। ठीक है, सही लगी विभक्ति। कर्म करा का हाँ, मतलब क्या था? कर्म करा किसी काम का करने नाम है वाले। बस। हाँ, कर्म करा कर्मचारी के अर्थ में भी आप ले सकते हो। ठीक है, जो कार्य करते हैं ऐसे। हाँ गरिमा जी, प्रेक्षकः प्लस अपश्यन्। प्रेक्षकाः अपश्यन्, ये सेकंड वाला। क्या अर्थ है?
प्रेक्षका ने देखा था। ठीक है, प्रेक्षक मतलब होता है जो इन्विजिलेटर होते हैं ना, इन्विजिलेटर, हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, कोमल जी, कोकिला अगायन, ये तो बिल्कुल सही, ऐसा लग रहा है सही व्यक्ति पे गया ये वाला एग्जाम्पल। अच्छा, अच्छा कोमल जी पहले आप आंसर बताइए, फिर मैं आपसे एक चीज करने बोलूंगा। हाँ बताइए क्या आंसर है। कोकिला अगायन, थर्ड वन। आंसर, अच्छा क्या आप अपने नाम को इस वाक्य में बीच में घुसा सकते हो? अपने नाम से इस वाक्य को बनाओ, मतलब चलो और इजी करता हूँ, आपके नाम को कर्म बनाओ, इस वाक्य में डालो। आपके नाम को, कोकिला क्या है, करता है, अगायन क्या है, क्रिया है। अब आप आपके नाम को प्रयोग करो कर्म के रूप में, कुछ भी तो नहीं करना, विभक्ति लगा दो द्वितीय और बीच में घुसा दो शब्द, क्या वाक्य बनेगा? कोमला हाँ हाँ, आपका नाम कर्म है, कर्म कर्म। कोमला कोमलम ला पहले पहले कर्ता बोलो, कर्ता क्या है? कोकिला। कोकिला। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूँ? समझ में आ हाँ रहा है सर ना? बोला। हाँ, कोमल कोकिला अगायन है। ना 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 ना, कोकिलाहा करता है, कोमल गाती है। अब कोमल अगर कर्म है तो कोमलम हो जाएगा ना, हाँ कोकिलाहा कोमलम अगायन। लम अगायन। कोकिलह, इसलिए मैं हाँ, बोलता कोकिल मतलब होता है आपका कोयल, ये कोयल, कोयल नहीं, मधुर, कोमल गाती है, कोमल गाती है। ठीक है ऐसे। अच्छा तो मधुरम भी हो सकता है ना सर? मधुरम भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। प्रतिभा जी अगला बोलिए। एक्सक्यूज मी, वहाँ अगायन था, तो अगायन हाँ तो सॉरी, गा मतलब गाया था, सॉरी गाया था। कोयल ने कोमल गाया था, ऐसा अर्थ में आ जाएगा। ओके। हाँ प्रतिभा जी, सेकंड सेकंड ऑप्शन। क्या अर्थ है? आकाश, बादल आकाश में है। ठीक है चलेगा, मेघा आकाशंति, ठीक है गुड। चलिए शश। ये अभी नहीं कराऊंगा, चलिए ये करा देता हूँ। थोड़ा सा फटाफट लिखना इसको, है ना। पूरे वर्ण में आपके पास ई, ई, उ, ऊ, री, 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 ए, आई, ओ, इतने सारे स्वर हैं। व्यंजन नहीं, स्वर है। ई, ई, उ, ऊ, री, री, ए, आई और ओ, ये सब क्या है, आपके स्वर है। मध्य वर्ण पता है आपको क्या है? विसर्ग है। और पर वर्ण क्या है आपके? कोई भी स्वर हो सकता है या कोई भी मृदु व्यंजन का प्रयोग हो सकता है। आदेश क्या होगा? तो विसर्ग के स्थान पर आपका र आ जाएगा। क्या बोला? इसलिए संधि का नाम है विसर्ग से रेफादेश। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुनि ही प्लस इति लिखा है, पूर्व वर्ण में ई आ गया, मध्य वर्ण में विसर्ग आ गया, पर वर्ण में ई आ गया, कुछ नहीं कहा, विसर्ग में आप र ले आओगे तो उस र में इति का ई जड़ जाएगा, तो मुनि रीति आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है, अगला है भानु प्लस असौ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, भानु एज इट इज रखो, विसर्ग के स्थान पे र लिख देना है, और रसौ, भानु रसौ। तो अ कहाँ गया? तो आधा र आदेश हुआ था, उस र में अ जोड़ गया तो र पूरा हो गया, भानु रसौ। एतै ही प्लस भक्षितम। ठीक है, एतै को एज इट इज रखो। अब यहाँ पर आप देखो, ये र के रूप में नहीं चढ़ाया हमने इसको, भ के ऊपर हमने चढ़ाया रेफ। ठीक है, हाँ, तो इधर जो आपका ये भक्षितम, तो एतर भक्षितम क्यों नहीं करा हमने यहाँ पर? कोई बता सकता है? र को हमने रेफ क्यों कर दिया और र को हमने नीचे क्यों नहीं लिखा? हाँ आशीष जी बताइए। आता है। क्योंकि र हाँ ह्रस्व है। है ना, र को पूरा करने के वो लिए कुछ भी ह्रस्व नहीं है कह रहा हमारे। हूँ, वो बिना स्वर का है।
है ना। हाँ, उसके पास स्वर नहीं है कुछ भी र के पास, तो उसको कैसे पूरा करते, तो उसको हमने भ के बाद रेफ के रूप में चढ़ा दिया। हाँ प्रवीणा जी बोलिए, ये अनम्यूट तो आंसर कीजिए। देने वाली थी हाँ अगर आप शाबाश, पूछते तो। हाँ मैं पूछता आपसे बट उनने पहले बोल दिया इसलिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं, सिंपल है, मैंने कहा था व्यंजन संधि में कुछ भी नहीं है। सर तो पीछे व्यंजन आएगा तो र ऊपर चढ़ाना है ऐसे। ऐसा नहीं, अगर हाँ ऐसा भी समझ सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है। अगर व्यंजन आएगा तो रेफ चढ़ जाएगा, स्वर आएगा तो र पूरा हो जाएगा, ठीक है। शाबाश। हाँ प्रवीणा जी करिए, इसका आंसर करिए। इक्षु प्लस अस्थि। मेरे को फोर्थ वन लग रहा है नहीं इक्सो क्यों? रस्ते, क्योंकि ऊ है और अ है। हाँ आप उसका छोड़ दो, अभी आपने क्या नियम पढ़ा, विसर्ग की इक्सो जगह आपको रस्ते र करना है। थर्ड हाँ तो वन। कौन, थर्ड वन, बस खत्म। आरती जी, श्रीपति ही प्लस अस्थि। फर्स्ट नंबर। सारिका जी, परशु प्लस आयुधम। सारिका जी क्लास में है? चलिए हाँ है, बोलिए जी सही है जी। बोलिए, कौन सा ऑप्शन? परशु प्लस आयुधम में? थर्ड ऑप्शन परशुरायुधम। ठीक है, वेरी गुड। ज्योति बुआ जी, सेतु प्लस अत्र। हाँ, एक से फर्स्ट वन सेतुरत्र। ठीक है, वेरी गुड। ज्योतिका जी, कवेः प्लस आशयः। थर्ड वन कविराश्य। कविराशयः। एग्जाम्पल लिख रहे होंगे बाकी लोग, मुझे ऐसी उम्मीद है। हाँ समीर जी, अतिथि प्लस आगच्छति। फर्स्ट वन अतिथिरागच्छति। ठीक है। पिंकी जी, पाड़ी ही प्लस अयम। पाणी रयम सेकंड। ओके। गरिमा जी, कपि प्लस आरोहति। अपी रारोहति सेकंड वन। सेकेंड, ठीक है। योगिता जी, मुनेः प्लस आश्रम। फर्स्ट वाला मुनेराश्रम। क्या बात है, वेरी गुड। प्रवीणा जी, सुनुः प्लस आह। सुनु राह फोर्थ वन। शाबाश। दो भेद कर लिए हैं विसर्ग संधि के, 2 या 3 भेद और बाकी है। ट्राई करेंगे थर्सडे को पूरे हो जाए, ठीक है। और फिर खत्म हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। फिर अव्यय प्रत्यय समास, मुझे पता चला अव्यय बाकी है, तो 3 टॉपिक हो गए। अव्यय तो 1 दिन का टॉपिक है बस, प्रत्यय थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, समास छोटा टॉपिक है लेकिन कठिन टॉपिक है। सबसे कठिन संस्कृत व्याकरण में कुछ होता है तो वो होता है समास। तो जिन लोग को संधि कठिन लग रही है, तो दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, कोई समझा इससे कुछ? उनके लिए कितने लोग समझने में समझ बहुत गए? कठिनाई है। नहीं, संस्कृत दिल्ली अभी, सीखना अभी बाकी है, बहुत बाकी है। दिल्ली अभी दूर है आपने कहाँ सुना है? जो आप लोग धर्म पढ़ते हो ना, तो आपने परमा का ऑनर्स पढ़ा है, तो दिल्ली अभी दूर है तो आपको तुरंत किसी एक व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। दादा दादा बोलते थे, दिल्ली हाँ बोलते वेरी गुड। दादा बोलते दादा हमेशा बोलते, उनकी रचनाओं में लिखा है उनने, दिल्ली से मतलब मोक्ष कहते थे वो, कि अगर ऐसा हाँ। ऐसा है तो मतलब दिल्ली अभी दूर है। तो तो वैसे इसलिए मैंने आपसे बोला संस्कृत बहुत दूर है, अभी आपको संधि समझ में हाँ, नहीं आई तब संस्कृत। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप नोट्स देखो अपने, आ जाएगा, ठीक है। एक बार मेरे एग्जाम वगैरह बस होने ही वाले हैं मेरे, मार्च 10-15 मार्च तक मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं खूब प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी, ठीक है। इसलिए मैं अभी प्रैक्टिस कम करा के पढ़ा ज्यादा रहा हूँ, वो हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पक्का कर लो। मैं मार्च आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि आपको शब्द रूप धातु रूप याद नहीं है तो उसके ठीक। बाद अप्रैल से मैं रिमूव करूंगा क्लास से, सर आप याद नहीं है तो तो याद कर रिमूव कर लेते। दूंगा।
देखो आप कर लो आप फिर अब भूल जाते हैं। तो करते रहो ना डेली डेली। ऐसे थोड़ी अब हम सोच के भी थोड़ी ना कि एक बार पढ़िए और याद रहेगा, वो तो पढ़ना पड़ेगा ना बार बार। ठीक है, ठीक है फिर आज तो सर सिंपल टॉपिक था। हाँ प्रतिभा जी कुछ कह रही है। फिर मेरे को एक क्वेश्चन। आशय था तो कवेर आशय होगा ना। तो कबीर आशा ही था ना। कवि बोला ना कवे नहीं नहीं कवे कवे, अगर कबीर आशय दिया है पूरे वर्ण तो कवे ही है। हाँ प्रतिभा हाँ, जी। मुझे कुछ सेंटेंस के मीनिंग मतलब हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए था। ये जैसे मैं टेक्स्ट बुक से एक पढ़ रही काम थी। करे प्रतिभा जी, एक काम करे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो हाँ हाँ सर। क्योंकि मेरी 7:30 पे दूसरी क्लास है इसलिए मैं बोल रहा ओके था। ओके, नो ठीक है, प्रॉब्लम नो है प्रॉब्लम। ना। हाँ ठीक है। ठीक है, सभी को जय गीता। एक सेकंड, ज्योति बुआ जी और कुछ कह रही है, हाँ उनका सुन के हाँ, फिर मैं खत्म बोल करते रही हैं। थी कि एक तो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, और वो ठीक पूर्व है। सवर्ण संधि नहीं करी क्या हमने? अच्छा हाँ मैं कर ली थी, मैं आपका डाउट लेना भूल गया, मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का ले लूंगा, मैं भूल ठीक गया है, सॉरी। ठीक है, है ना। ठीक है। ठीक हाँ, है थैंक ओके यू एंड चलिए, ऑल द बेस्ट एग्जाम। थैंक यू ठीक सभी है। को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी को, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।